नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि कई एग्जामों में आए हुए हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। ऑप्शन है 1 राजपूताना, 2 संयुक्त प्रांत, 3 मध्य प्रांत, 4 बंग प्रदेश। दोस्तों, आपको इन चारों में से एक ऑप्शन बताना है जो कि राइट होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 यानी कि राजपूताना राजस्थान का क्षेत्र कहलाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। 1 कर्नल टोंड, 2 हेरोडोटस, 3 जॉर्ज टॉम्स, 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 यानी कर्नल टोंड। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है। 1 आहड़ संस्कृति, 2 कालीबंगा संस्कृति, 3 ए और बी दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 यानी कि ए और बी दोनों। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था। ऑप्शन है 1 कालीबंगा, 2 मित्तल, 3 गणेश्वर, 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 यानी कि गणेश्वर। दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। ऑप्शन है कर्नल टोंड, 2 अलेक्जेंडर, 3 जॉर्ज टॉमस, 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जॉर्ज टॉमस राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान के किस स्थल से कुंडल रेखा के अवशेष मिले? 1 आहड़, 2 मित्तल, 3 सोथी, 4 कालीबंगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी कि कालीबंगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाग विराट लघु शिलालेख संबोधित है। 1 आम जनता को, 2 पुरोहित को, 3 राजकीय कर्मचारी को, 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 यानी कि पुरोहित को। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। ऑप्शन है 1 जंडगप्रोक्त, 2 विराट, 3 अजातशत्रु, 4 इनमें से कौन नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 यानी कि विराट। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, 2 समुद्रगुप्त, 3 कुमारगुप्त, 4 स्कंदगुप्त। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 यानी कि चंद्रगुप्त। चलते ही अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ऑप्शन 1 दर, 2 आहड़, 3 कालीबंगा, 4 बागुर। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी कि बागुर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए शक, बी हुण, सी गुप्त, डी कुषाण। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि हुण। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। ऑप्शन ए मत्स्य, बी अवंती, सी ए बुर्दुनो, डी मगध। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि ए और बी दोनों। दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो एक कमेंट, वीडियो को शेयर जरूर करें। राजस्थान के किस तीरंदाजी को अर्जुन पुरस्कार मिला?
ऑप्शन ए श्यामलाल मीणा, बी लिम्बाराम, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि ये दोनों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान के खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन ए गुरु विशिष्ट अवार्ड, बी जवाहर अवार्ड, सी महाराणा प्रताप अवार्ड, डी राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। दोस्तों आज का हमारा 15वां प्रश्न आ चुका है। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। ए कबड्डी, बी गायन, सी तीरंदाजी, डी कुश्ती। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि तीरंदाजी। दोस्तों प्रश्न नंबर 16, मॉस्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया जाता था। ए सुनीता पुरी ने, बी वर्षा सोनी ने, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि ये दोनों सुनीता पुरी और वर्षा सोनी ने किया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 17, दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में आया हुआ है। चलते अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 17, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से? ऑप्शन ए तीरंदाजी, बी नौकायन, सी निशानेबाजी, चार तैराकी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि निशानेबाजी से। दोस्तों ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते अगले प्रश्न की ओर। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई। ऑप्शन ए द्रशद्वती, बी सरस्वती, सी ए और बी दोनों, डी गंगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि ए और बी दोनों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान के किस क्षेत्र में मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? ऑप्शन ए जोधपुर के दक्षिणी भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि जयपुर के दक्षिणी भाग में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, राजस्थान में मिलने वाली प्राक हड़प्पा स्थल है। सोती, कालीबंगा, सी ए और बी दोनों, आड़। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी यानी कि ए और बी दोनों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, किस नदी को ऋग्वेद से पवित्र नदी माना गया है? ऑप्शन ए सरस्वती, बी यमुना, तीन गंगा, चार इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक यानी कि सरस्वती। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, सिकंदर मान के आक्रमण के कारण पंजाब में राजस्थान के स्थानांतरण करने वाली जातियाँ थी। ए शिवी, दो अर्जुन नायक योद्धे, तीन मालव, चौथा ये सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी यानी कि शिवी, अर्जुन योद्धे और मालव ये तीनों ही जातियाँ थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 11 नवंबर 1972, 12 नवंबर 1972, 13 नवंबर 1972, 14 नवंबर 1972। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी कि 14 नवंबर 1972। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, राजस्थान के किस खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? दोस्तों इसका ऑप्शन है 1947 ईस्वी, 2 1957 ईस्वी, 1967 ईस्वी, 1970 ईस्वी। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 2 यानी 1957 ईस्वी। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज हमारी क्लास का आखिरी प्रश्न है। तो ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, अभी पशु परीक्षा की एग्ज़ाम में भी आया था। दोस्तों राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? 1 1948 ईस्वी में, 2 1950 ईस्वी में, 3 1957 ईस्वी में, 4 1980 ईस्वी में। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो एक कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते अगली क्लास में। धन्यवाद।